हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी भावना सिंह। अक्सर ऐसा होता है कि जब भी पुलिस थाने के अंदर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है और कोई कंप्लेंट फाइल कर देता है, तो जब पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो पुलिस कहती है कि अब आप जाइए, अब आपका काम खत्म हो गया है। फिर पुलिस ऑफिसर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं जो भी इन्फॉर्मेंट होता है, जो कंप्लेनेंट होता है, क्योंकि उन्हें कॉपी रिसीव नहीं कराते हैं। अब इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स जो भी होगी वो मैजिस्ट्रेट को दी जाती है कि क्या प्रोग्रेस हो रही है इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, ये सारी इंफॉर्मेशन मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करी जाती है। एफआईआर की कॉपी है, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी है, वो कंप्लेनेंट को नहीं दी जानी चाहिए, ऐसा कुछ है क्या? कंप्लेनेंट को नहीं दी जानी चाहिए, ये वो पुलिस वाले बोलते हैं जिनको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 1985 की गाइडलाइन के बारे में नहीं पता है। तो आइए जानते हैं 1985 की गाइडलाइन में ऐसा क्या था। रिसेंटली राजस्थान हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। ईश्वर प्रसाद ने रेड पिटीशन फाइल करी थी। द नेम ऑफ द केस ईश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, जो इन्वॉल्व सेक्शन थे सेक्शन 173 क्लॉज 2 criminal procedure code, and as far as new law is concerned, it is provided under section 193 of भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ईश्वर प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट ने भगवत सिंह वर्सेस कमिश्नर ऑफ पुलिस एंड अनदर 1985 की गाइडलाइन को यहाँ पे कोट करते हुए बताया, इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी कंप्लीटेड विदाउट अननेसेसरी डिले। बिना किसी डिले के, बिना देरी के इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन इसलिए भी जल्दी कंप्लीट हो जानी चाहिए जिससे कोई भी एविडेंस को फेरबदल ना कर पाए, कोई भी टैम्पर ना कर पाए, एविडेंस की छेड़छाड़ ना कर पाए। इसलिए इन्वेस्टिगेशन टाइमली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, सेक्सुअल ऑफेंसेस के केस में इन्वेस्टिगेशन मस्ट बी डन विद इन 2 months from the date on which the information was received from the officer in charge of the police station. पुलिस ऑफिसर जो पुलिस ऑफिसर हैं, उन्होंने एक बार इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर ली, तो जब से इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हुई है एज फार एज द क्राइम इज कंसर्न, उस दिन से 2 महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जानी चाहिए इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। नाउ अब पॉइंट रेज होता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट की कॉपी विक्टिम या कंप्लेनेंट या इन्फॉर्मेंट को देनी चाहिए? तो बिल्कुल देनी चाहिए। पुलिस ऑफिसर के पास जैसे ही इंफॉर्मेशन पहुंची और रिकॉर्ड करी गई, उस दिन से इन्वेस्टिगेशन जब स्टार्ट हो गई तो 90 दिन के अंदर क्या प्रोग्रेस हुई इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुंची है, ये सारी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी विक्टिम और इन्फॉर्मेंट को। अब मैं आपको सेक्शन 193 क्लॉज 3 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एक्सप्लेन करूंगी। As soon as the investigation is completed, the officer in charge of the police station shall forward, including through electronic communication, to a magistrate empowered to take cognizance of the offence on a police report. जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाती है, ऑफिसर इंचार्ज जो भी होगा पुलिस स्टेशन का, उसकी ये ड्यूटी है कि इधर बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन और बाय एनी अदर मीन्स मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाएगी, who is eligible to take cognizance of an offence on a police report. Report in the form of state government may by rules provide stating, इसमें क्या क्या होगा? नेम ऑफ द पार्टीज, नेचर ऑफ द इंफॉर्मेशन की ग्रेव है, सीरियस नेचर का है, नेम ऑफ द पर्सन, उस इंसान का नाम होगा जिसको फैक्चुअल सर्कमस्टांसेस पता होंगे, who is aware of the circumstances, who is aware of the facts of the case. क्या कोई ऑफेंस कमिट हो रहा है? इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड करी गई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कोई ऑफेंस कमिट हुआ है? क्या एक्यूज्ड को अरेस्ट किया गया है? क्या एक्यूज्ड को बेल बॉन्ड पे छोड़ दिया गया है? क्या एक्यूज्ड को कस्टडी में रखा गया है एज प्रिस्क्राइब्ड अंडर सेक्शन 190 ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता? क्या मेडिकल एग्जामिनेशन की जो रिपोर्ट है इन केस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस वो अटैच करी गई है इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के साथ? ये वो डिटेल्स हैं जो ऑफिसर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने पे मैजिस्ट्रेट हु इज
एलिजिबल टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, उसको ये रिपोर्ट फॉरवर्ड करी जाएगी पुलिस ऑफिसर द्वारा मैजिस्ट्रेट को। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑन कंप्लीशन, ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट को फॉरवर्ड करी जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी समझ में आई होगी। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।